मैं आईएमएफ के खत के बारे में बड़ी सराहत से कहना चाहता हूं कि ये मुल्क दुश्मनी है और ये पहली दफा नहीं है। अगर आपको याद हो, ऐसी ही गुफ्तगू जो खत में आज लिखी है, ये बानी पीटीआई धरने के दौरान भी फरमाया करते थे। उस स्टेज के ऊपर से आईएमएफ को धमकियां दिया करते थे कि ये काम मत करो, हम कर्जा वापस नहीं करेंगे। लेकिन फिर जब इनकी अपनी हुकूमत आई तो इन्होंने आईएमएफ के साथ एक बदतरीन, उस वक्त भी कौमी जो खुद मुख्तारी का सौदा करके वो आईएमएफ का एग्रीमेंट किया, जिसमें पहली दफा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है वो अंदर आ गया एग्रीमेंट के। पहली दफा जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत को कहा गया कि जी आप जो है स्टेट बैंक से बिल्कुल ही लाताल्लुक हो जाएं और उससे अलहदा होकर जो अपने मामलात को देखें। और फिर आपको मालूम है कि अभी अगस्त 2022 में भी जो ऑडियो पूरी कौम ने सुनी थी, हाँ, तैमूर झगड़ा साहब और शौकत तरीन, तैमूर झगड़ा और मोहसिन लगारी साहब तीनों ऑनलाइन थे और उन्हें जो साबिक वजीर खजाना थे पीटीआई के, वो कह रहे थे कि आप जो प्रोविंशियल सरप्लस है वो सबमिट ना करें ताकि ये आईएमएफ की डील ना हो सके। तो इसी तरह ये मामला जुड़ता है इसी से कि जब भी पीटीआई को अपने सियासी मफाद की खातिर मुल्क की खुद मुख्तारी का सौदा करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, तो ये दे देते हैं। जिस तरह इमरान खान ने आउट ऑफ नोवेयर, अगर आपको याद हो तो जून 2021 में HBO एक्सियोस को इंटरव्यू देते हुए कह दिया था कि अगर कश्मीर का मसला हल हो जाएगा तो हम अपने एटमी प्रोग्राम खत्म कर देंगे, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। ये एक लंबी दास्तान है मुल्क दुश्मनी की, सिर्फ एक नहीं है।